पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहला टी20 मैच पाकिस्तान ने 22 रन से जीत लिया जी। पाकिस्तान की टीम जिसने 20 ओवरों में 168 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर, और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 169 रन का टारगेट दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी बारी में बैटिंग करने आती है और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम 146 रन ही 20 ओवरों में बना पाती है और 8 विकेटें गंवा लेती है। अगर बात करें पाकिस्तान की पहली बैटिंग की, तो पाकिस्तान की जानिब से साहिबजादा फरहान और साइम अयूब की जानिब से ओपनिंग की जाती है जी। साहिबजादा फरहान पहली गेंद पर ही अपना कैच दे देते हैं बॉलर को और वापस रवाना हो जाते हैं। उनके बाद अगर बात की जाए साइम अयूब की, तो उन्होंने अच्छे इंटेंट के साथ खेला और साथ ही वन डाउन में आज सलमान अली आगा पाकिस्तान के कैप्टन अगेन आते हैं खुद, और दोनों ने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ तकरीबन 10 का रन रेट मेंटेन किया जब तक क्रीज पर दोनों ही रहे। बात करूं साइम अयूब की, तो उन्होंने 40 रन बनाए 22 गेंदों पे, और सलमान अली आगा ने 39 रन बनाए 27 गेंदों पे। शुरू में सलमान अली आगा ने चार्ज किया, लेकिन उसके बाद उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी 144 के स्ट्राइक रेट से सलमान अली आगा वन डाउन की पोजीशन पर खेले और साइम अयूब 181 के स्ट्राइक रेट से। और अगर बात करें चौथे नंबर की, तो बाबर आजम आज चौथे नंबर पर खेलने आए। अमूमन वो ओपनिंग या वन डाउन आते ही हमें नजर आते हैं टी20 में, लेकिन आज इस टी20 मैच में वो चौथे नंबर पर पाकिस्तान के लिए खेलने में आए और बाबर आजम ने 24 रन बनाए 20 गेंदों पर। 120 का स्ट्राइक रेट था इनका और 7 फखर जमान थे इनके, क्योंकि 7वें ओवर में 8वें में साइम अयूब और सलमान अली आगा बैक टू बैक दोनों वापस जाते हैं। फिर बाबर आजम और फखर जमान क्रीज पर आते हैं, तो बाबर आजम 24 रन बना पाते हैं 20 गेंदों पर, जबकि फखर जमान 10 रन बनाते हैं 16 गेंदों पर। फिर उस्मान खान 18 रन 14 गेंदों पर। मोहम्मद नवाज जो कि नट आउट भी रहे 15 रन बनाए उन्होंने 14 गेंदों पर। फिर शादाब खान 1 रन ही बना पाए। शहीन शाह अफरीदी ये 0 पर ही आउट हो जाते हैं, और सलमान मिर्जा उन्होंने भी सिर्फ 4 रन बनाए। तो यूँ पाकिस्तान का जो टोटल है वो 168 रन बना 8 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवरों में। शुरू में तो यूँ था कि पाकिस्तान ने 10 का रन रेट मेंटेन किया हुआ था और लग रहा था कि पाकिस्तान 180 200 तक जाएगा, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक विकेटें ऐसी गिरी कि पाकिस्तान 180 तक तो ना पहुंच पाया, लेकिन 168 रन पाकिस्तान ने बनाए 20 ओवरों में। फिर दूसरी बारी के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम क्रीज पर आती है और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ओपनिंग पार्टनरशिप में आती हैं, उसमें एम शॉट और ट्रेविस हेड होते हैं जी। शॉट को जो है साइम अयूब पहले ही आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रेविस हेड जिनको थोड़ा सा मौका मिलता है और वो अपने हाथ खोलते हैं पाकिस्तान पर और अच्छे खासे 23 रन बना देते हैं 13 गेंदों पर। लकीली साइम अयूब की गेंद पर उन्होंने हिट की और बाबर आजम ने अच्छा कैच लिया, जिस पर ट्रेविस हेड आउट हुए। मजे की बात, आज के मैच में बाबर आजम ने 3 कैच लिए और तीनों बहुत ही अच्छे कैचेस लिए थे बाबर आजम ने। तो इस पर उनकी तारीफ बनती है कि अगर आप, वो कहते हैं ना, कैचेस विन द मैचेस, तो अगर बाबर अच्छे कैचेस ना ले पाते तो मे भी पाकिस्तान जो है इस मैच में ना रह पाता। तो बात की जाए ट्रेविस हेड की, उन्होंने 23 रन बनाए 13 गेंदों पर, और अगर कैमरन ग्रीन की बात करें तो 36 रन 31 गेंदों पे। रेंशा वो आज खेले, उन्होंने 15 रन बनाए। कॉनली 0 पर गए। फिर ओवन 8 रन बना पाए। फिलिप 12 रन। एडवर्ड्स 5 रन। बार्टलेट इन्होंने एंड पर आकर थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई पाकिस्तान के बॉलिंग के खिलाफ और 34 रन बनाए इन्होंने 25 गेंदों पर। और एडम जंपा की अगर बात करूं तो ये 5 रन। तो ये दोनों ब्रेटलेट और एडम जंपा एंड पर नट आउट गए, और लेकिन इनकी बारी तक जो है वो रन रेट इतना ऊपर जा चुका था कि ये compete नहीं कर पाए पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट, और पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम 20 ओवरों में 146 रन बनाकर ही पवेलियन वापस चलेगी। तो यूं पाकिस्तान ने ये मैच जीता। पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग की बात करें तो साइम अयूब ने 2 विकेटें ली, इब्रार अहमद ने 2 विकेटें ली। इब्रार अहमद ने 4 ओवर करवाए 10 रन दिए और 2 विकेटें ली। तो इब्रार अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, सिर्फ 10 रन दिए इन्होंने अपने 4 ओवरों में। साइम अयूब ने भी 3 ओवर करवाए, लेकिन उनके रन ज़्यादा थे, 29 रन दिए उन्होंने और 2 विकेटें ली। शहीन शाह अफरीदी कोई विकेट नहीं है। शादाब खान 1 विकेट है उनकी, 3 ओवर करवाए 25 रन दिए। और मोहम्मद नवाज की 1 विकेट है, 4 ओवर करवाए 25 रन दिए। तो सलमान मिर्ज़ा की भी कोई विकेट नहीं है। ये पाकिस्तान की बॉलिंग थी। अगर मैं ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो क्वाइट गुड थी, जिस वजह से आपने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया। हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया की फुल टीम नहीं है जो पाकिस्तान के सामने खेलती हुई हमें नजर आई। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम इससे भी मजबूत होगी
और उनके मेन प्लेयर्स जो हैं वो उनके स्क्वाड का हिस्सा होंगे, उनकी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान के दौरा पर जो टीम आई है उसमें भी ये कुछ प्लेयर्स नहीं खेले और उनकी जगह नए जो प्लेयर्स हैं उनके डेब्यू भी आज हुए ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। तो यूँ पाकिस्तान की अगर मैं परफॉर्मेंस इनके खिलाफ बात करूँ तो क्वाइट गुड थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में पाकिस्तान की बैटिंग को पे जो है वो काम करने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि आपने ठीक है स्टार्ट अच्छा ले लिया, 7-8 ओवरों तक आपने 10 का रन रेट मेंटेन रखा, तो उसके बाद पर ओवर 10 का रन रेट चल रहा था। उसके बाद क्या पाकिस्तान को हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी विकेटें गंवाना शुरू कर दी और जो रन रेट है वो भी नीचे आ गया। वही पाकिस्तान की प्रॉब्लम कि मिडल ओवर में पाकिस्तान फिर जो है वो चौक कर गया और स्ट्रगल होती हमें नज़र आई। और उसके बाद फिनिशिंग की तरफ बात की जाए तो कोई भी प्रॉपर फिनिशर जो है वो नहीं नज़र आया। नवाज़ की अगर बात कर लें तो नवाज़ ने भी नॉट आउट तो गए, लेकिन उन्होंने उतनी गेंदों पर उतने ही रन्स बनाए और शादाब खान क्लिक नहीं कर पाए। 4 गेंदें खेली, सिर्फ 1 रन बना पाए। शहीन शाह वो भी पहली हिट करने गए ही आउट हो गए। तो यूँ पाकिस्तान को जो एक प्रॉपर फिनिशर का रोल है ना उसमें कोई नहीं नज़र आया। और अगर मैं बात करूँ बाबर आजम और फ़खर ज़मान की कि वो आए और वहाँ से ये यानी कि चौक होने की सीरीज़ जो है वो शुरू हुई कि सभी आउट होकर वापस आना शुरू हो गए। तो उनकी बाबर आजम की अगर बात कर लें तो वो ओपनिंग और वन डाउन के प्लेयर हैं नॉर्मली। 4 नंबर पर उनका खेलना, टेस्ट में तो वो नज़र आते रहे हैं, वनडे और टी20 में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। लेकिन आज बाबर आजम खेले हैं, 20 प्लस रन्स भी स्कोर किए, लेकिन गेंदें भी तकरीबन वहाँ चले गई और 120 का स्ट्राइक रेट था उनका। तो वहाँ पर बाबर आजम अगर आप कहते हैं कि टॉप पर उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, तो उन ओवर्स में जहाँ पर प्लेयर ने स्ट्राइक लेनी होती है और मारदार शुरू करनी होती है, तो उन ओवर्स में वो कैसे सर्वाइव कर पाएँगे? क्वेश्चन मेरा ये है कि बाबर आजम को लेकर आपने ये रोल तो आइडेंटिफाई कर दिया कि ठीक है, इसे हम ओपनर या वन डाउन में गेम स्लो होगी। तो जहाँ पर जाके गेम ने चार्ज लेना है, वहाँ पर आप बाबर आजम को आगे कर रहे हैं या वहाँ बाबर आजम की आप पोजीशन बना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क होगा पाकिस्तान के लिए कि बाबर आजम कितना उस नंबर पर जाकर परफॉर्म कर पाएंगे और क्लिक कर पाते हैं। और अगर मैं बात करूँ फ़खर ज़मान की, तो वो भी ओपनर के तौर पर ही खेले हैं, लेकिन जब पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि आप नीचे वाले नंबर पर परफॉर्म करें या खेलें, तो वो भी आकर खेलते हैं। 5वां नंबर उन्हें दिया गया। तो ऐसे में अब ये है कि पाकिस्तान के पास जो प्रॉपर मिडल ऑर्डर फिनिशर होता है, वो बैट्समैन कोई भी नहीं आज नज़र आया। क्योंकि फ़खर ज़मान के बाद अगेन शादाब खान, नवाज़ ये सारे चलना शुरू हो गए। वो एक जो प्रॉपर बैट्समैन है, जैसे हमें कभी आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद और ये हसन नवाज़ हमने बाद में देखा, फिर उसके बाद फिर अब्दुल समद की जगह पर हमें ख्वाजा नाफे देखने को मिले। उस्मान खान है तो हैं टीम का हिस्सा, लेकिन वो यानी कि उनकी परफॉर्मेंस देखने को ही नहीं मिल रही कि उस्मान खान अपना जो टैलेंट है वो सामने लेकर आए। तो ये जो जितने मैंने नाम लिए वो टीम में आज कोई भी नहीं था हिस्सा। तो यहाँ पर पाकिस्तान को अपना काम करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान मैक्सिमम जो रन्स है वो बोर्ड पर लगा सके और अगली टीम को प्रेशर में लाकर पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो विकेटें निकाल कर पाकिस्तान को मैच जितवा दे। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए क्रिकेट चैटर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना मत भूलें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर पाएँ।